बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आज हम लोगों ने पढ़ना है। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। चैप्टर 3 जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें किंगडम्स जब हम लोगों ने पढ़े थे तो उनमें भी किंगडम्स की जो बेस थी वो यूकैरियोटा और प्रोकैरियोटा पे रखी गई थी कि कुछ एनिमल्स को दो कैटेगरी में रखा गया था ना, कि एक ऐसे एनिमल्स जो प्रोकैरियोटिक होते हैं विदाउट द न्यूक्लियस या फिर बिफोर द न्यूक्लियस, और जो दूसरे हैं उनको हमने किस कैटेगरी में रखा था, विद द न्यूक्लियस, विद द ट्रू न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज है या किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बेसिकली एनिमल और प्लांट सेल जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाईली जो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स की, तो वो डेफिनेटली हमारे पास यूकैरियोटिक है। अगर हम बात करते हैं सिंपलर वन की, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जितने भी हैं वो हमारे पास क्या हैं, प्रोकैरियोटिक, यानी कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, सिंगल सेल्ड होते हैं और वो कोई वेल डेवलप एनिमल्स नहीं थे या फिर ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं न्यूक्लियस की। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले तो हमने यही बता दिया कि वर्ड प्रो का मतलब ही यही है विदाउट द न्यूक्लियस या फिर बिफोर द न्यूक्लियस, और वर्ड यूकैरियोटिक का मतलब ये है विद द न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। अगर हम एक जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक थ्रेड लाइक सा मटेरियल नज़र आएगा। यहाँ पे एक फ्लैजेला होगा। ये जो फ्लैजेला है ये हेल्पफुल होता है मूव करने के लिए, ये इनको मूवमेंट देता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो आप थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इनके पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। ये कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में या एनिमल सेल जो यूकैरियोटिक है, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। उसके बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है, अंदर सेंटर होता है और ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस किनका, यूकैरियोटिक का। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये विदाउट द मेम्ब्रेन, इसमें कोई जो है वो एडवांसमेंट नहीं है। इसमें सिंपली क्या होते हैं कि जो डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो विदाउट एनी स्ट्रक्चर या विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ये फ्रीली पड़े होते हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस इनके न्यूक्लियस में आ गया, ये कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और ये ट्रू न्यूक्लियस है। दूसरी बात करते हैं हम अदर ऑर्गेनेलिस की। हमने जब सारे ऑर्गेनेलिस वन बाय वन डिस्कस किए थे तो हर ऑर्गेनेली के साथ मैंने आपको एक बात बताई थी, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है या फिर विदाउट मेम्ब्रेन है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और अगर आप न्यूक्लियस को आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो ये भी विदाउट द मेम्ब्रेन है। तो इसी तरह जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं वो क्या होते हैं, विदाउट द मेम्ब्रेन होते हैं। और अगर कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, जस्ट लाइक गोल्जी अपरेटस है। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो विदाउट द गोल्जी अपरेटस होगा, विदाउट द आप प्लास्टिड बात कर सकते हैं, इनमें कोई प्लास्टिड नहीं होंगे और ना ही कोई गोल्जी अपरेटस है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे और किन में प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल में। एक डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट है। दूसरा जो डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके जो ऑर्गेनेलिस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू जो है वो यूकैरियोटिक। और अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे आता है, क्योंकि ये विदाउट मेम्ब्रेन है इसलिए दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो स्मॉलर होगा। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उनमें क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू दिस। तीसरी बात हम करते हैं इनके साइज की।
सेल के साइज की। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो 10 टाइम्स शॉर्टर होंगे किससे, यूकैरियोटिक सेल से। मतलब कि हम बात इस तरह से करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल वो 10 गुना बड़े होंगे किनसे, प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि उनमें कोई एडवांसमेंट नहीं है, ज़्यादा ऑर्गेनेलिज नहीं है, इसलिए वो लिमिटाइज करके रखे गए। एट द एंड हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल को। जब हम लोगों ने किंगडम्स पढ़े थे तब भी मैंने ये बताया था कि सेल वॉल सब में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट द एनिमल्स। तो उनमें क्या करता है कि जो सेल वॉल होते हैं, होती तो सब में थी लेकिन इनकी फॉर्मेशन जो थी वो डिफरेंट थी। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो सेल वॉल थी वो किससे बनी थी, सेलुलोज से। अगर हमने बात की फंजाई की तो उसमें सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितने भी प्रोकैरियोट, ये तो हमारे पास यूकैरियोट्स आ गए ना, तो इनकी जो है वो सेलुलोज और काइटिन से बनी है। अगर हम जितने भी प्रोकैरियोट हैं, जस्ट लाइक हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, तो जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज हैं उनकी उनकी सेल वॉल की बात करते हैं तो वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो ये थी इनकी सेल वॉल की जो डिफ्रेंशिएशन है कि ये इनकी सेल वॉल एक दूसरे के से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट सीखा, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, किस तरह से वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। सिंप्लिसिटी से एडवांसमेंट में हम लोग ने किस तरह से स्टेप लिया। उसके बाद हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।